प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे को लेकर बहुत विवाद खड़ा हो गया है उनकी सुरक्षा को लेकर। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केंद्र सरकार और राज्य दोनों अपनी अपनी जांच के आदेश दे चुके हैं। केंद्र ने एसपीजी और होम मिनिस्ट्री के अफसरों की एक जांच कमेटी बैठाई है और राज्य सरकार ने अपनी कमेटी बैठाई है। दोनों की जांच चल रही है, सामने चीज़ें आएंगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बवाल या विवाद तब पैदा हुआ जब ये रिपोर्ट आई कि प्रधानमंत्री ने भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचकर अधिकारियों को कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट आया। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी सुरक्षा के लिए एक एसपीजी गठन भी किया गया है। जब दो प्रधानमंत्रियों की हमारे यहाँ हत्याएं हुई हैं, एक प्रधानमंत्री की और राजीव गांधी जब वो चुनाव की यात्रा पे थे, दो की हत्याएं हुई हमारे यहाँ। और उसके बाद एसपीजी का गठन हुआ। ये एसपीजी जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्रियों को या प्रधानमंत्री को खुद इस पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए था कि उन्होंने सीधे सीधे जो है वो स्टेट के अधिकारियों को, चीफ मिनिस्टर को और अपने ही जो एसपीजी उनके विभाग में जुड़ी हुई है, उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उनके अधिकारियों की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी करती है। एसपीजी पिछले 2019 के पहले तक एसपीजी पूर्व प्रधानमंत्रियों की और उनके परिवार के जनों की सुरक्षा भी करती थी। 2019 के बाद उसमें संशोधन किया गया और अब वो सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वो एक बहुत एलीट फोर्स है। और प्रधानमंत्री जब यात्रा पे होते हैं, दौरे पर होते हैं या उनका कॉन्वॉय जाता है, तो प्रधानमंत्री की पूरी एक चेकलिस्ट जाती है, जिसको ब्लू बुक कहते हैं या जिसको एएससी कहते हैं, एडवांस सिक्योरिटी लियाज़न कहते हैं, एएससी। तो एएसएल जब जाता है तो वो एएसएल बहुत डिटेल्ड होता है, उसमें मिनट मिनट की जानकारी होती है और उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी इनपुट होते हैं, उसमें स्थानीय पुलिस का भी एक बड़ा रोल होता है। अब ये जांच का विषय है कि एएसएल गया था तो उसका पालन कैसे नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय रुका है प्राइम मिनिस्टर का, तो निश्चित तौर पर रुका है तो उसमें व्यवधान हुआ है। लेकिन अब उसका एक बैकग्राउंड है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एएसएल के कुछ हिस्से भी पब्लिक डोमेन में उन्होंने रखे हैं। वो मिनट टू मिनट ये था प्रोग्राम कि बाय एयर उनको फिरोजपुर जाना था, लेकिन मौसम खराब था। मौसम खराब की भी जानकारी थी, जिसकी कम्युनिकेशन चीफ मिनिस्टर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के और केंद्र सरकार से हो रही थी। उसके बावजूद यात्रा हुई। उसके पहले हम लोगों ने वीडियोस देखे कि जहाँ पे प्रधानमंत्री की रैली होनी थी, वहाँ मौसम की खराबी की वजह से या जिस भी वजह से डिप्लॉयमेंट, लोग बहुत कम आए, कुर्सियाँ खाली दिख रही थी, उसको कैंसिल करना पड़ा। अब अचानक उन्होंने ये प्लान बना कि साहब वो बाई रोड जाएंगे। मेरा यहाँ पे, क्योंकि मैं सुरक्षा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, ये जांच का विषय है, जांच में आना चाहिए ये बात कि क्या किसी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान बॉर्डर के इतना करीब, यानी जहाँ पे वो जा रहे थे वो 10-15 किलोमीटर ही वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान के बॉर्डर के इतना करीब क्या किसी भारत के प्रधानमंत्री को, जिसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा होती है, उसको बाई रोड 2 घंटे की यात्रा करने का एडवाइजेबल है? क्या ऐसा सुरक्षा जो दिशा निर्देश हैं उसमें ये शामिल है कि प्रधानमंत्री 2 घंटे की सड़क यात्रा कर सकता है 115 120 किलोमीटर दूर जाकर? मुझे लगता है कि इस पे कोई ना कोई इस पे अंकुश होगा या कोई कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी रोड को सैनिटाइज करना
कुछ घंटों में नहीं हो सकता। सैनिटाइज करने का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। सैनिटाइज करने का मतलब केवल ट्रैफिक क्लियर करना नहीं है। 110 किलोमीटर लंबी सड़क को ब्लॉक करना, उसमें पूरी सड़क की स्क्रूटनी करना कि कहीं उसमें माइन तो नहीं बिछा दी गई है, इस बात की जांच करना कि आसपास के मकानों में स्नाइपर्स खड़े हों, आसपास कोई ऐसी कार ना पार्क हो जिसमें कि विस्फोटक होने की संभावना हो। यानी जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रोड को तो आप सैनिटाइज कर लेंगे कुछ घंटे में, लेकिन 120 किलोमीटर की सड़क को इस ढंग से सैनिटाइज करना एक चुनौती भरा काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल है या असंभव काम है, लेकिन चुनौती भरा काम है, क्योंकि उसमें कई घंटों का समय लगेगा और बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी और इक्विपमेंट लगेंगे। इन सब के मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि 120 किलोमीटर 110 किलोमीटर 2 घंटे की सड़क यात्रा पाकिस्तान बॉर्डर के इतना करीब, वो भी हाईली पब्लिसाइज्ड, यानी जिसका बहुत प्रचार हो रहा हो, टीवी मीडिया में लाइव दिखाया जा रहा हो, क्योंकि वो सब जगह दिखता है, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वाजिब था। अब ये जांच का विषय है और सुरक्षा के जो एक्सपर्ट हैं वो इस पे अपनी राय रखेंगे। अब इसका दूसरा जो पहलू है वो उसका राजनीतिक पहलू है कि ये जो सोशल मीडिया में और मीडिया में बहुत सी बातें हो रही कि उन्होंने कहा कि जी मैं जिंदा लौट आया, फिर उसको लेके हवन यज्ञ हो रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री ने, खासकर नरेंद्र मोदी ने अपनी जान का खतरा बताया हो। आप लोगों को याद दिला दें कि 2004 में जब बीजेपी चुनाव हार गई, तब वाजपेयी जी ने का इंटरव्यू हुआ और वाजपेयी जी ने ये कहा कि हम गुजरात के दंगों की वजह से चुनाव हार गए। उसी के कुछ दिन बाद बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होनी थी मुंबई में, और उसमें ये बात आनी थी कि नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देंगे। केशुभाई पटेल उस वक्त बगावत बगावत के तेवर उनके भी चल रहे थे। उस वक्त आपको याद होगा कि जब वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसके चंद दिन पहले प्रधानमंत्री की जान को खतरा हुआ और तथाकथित लश्कर के लोग उनको इनकाउंटर मारने के लिए वहाँ पे एक फेक इनकाउंटर रचा गया इशरत जहाँ का, जिसपे सीबीआई ने भी कहा फेक है, जिसपे लोकल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से फैसला हुआ। उसमें जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो 8-9 साल जेल में रह कर आए, वंजारा वगैरह। तो उस वक्त भी उनको जान का खतरा आया था, क्योंकि उस वक्त उनकी कुर्सी हिल रही थी। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भीमा कोरेगांव के मसले पर भी ऐसा ही हुआ कि उसमें भी अभी कुछ सिविल सोसाइटी के लोग जेलों में हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, और उसमें भी ये विवाद आ रहा है, ये बातें आ रही हैं कि कंप्यूटर में हैक करके एविडेंस प्लांट किए गए। अब ये तीसरी घटना हो रही है जिसमें उन्होंने खुद मतलब ये कहते हुए मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि अपने सीएम को कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। देखिए, ये जब बातें सतपाल मलिक मेघालय के गवर्नर की तरफ से आई और उसका बहुत प्रचार हुआ, और वो लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मोदी साहब बीजेपी के अंदर भी वैसी कमांडिंग पोजीशन में अब नहीं है जैसी उनकी हुआ करती थी। ये मुझे लगता है कि इसमें कोई मुझे विपक्ष या उत्तर प्रदेश के चुनाव या विधानसभा के बाकी जगहों के चुनाव या पंजाब के चुनाव में मुझको इसका स्टंट कम नजर आता है। इसको अपनी बीजेपी की पॉलिटिक्स में जो उनका गिरता हुआ ग्राफ है उसको संभालने का ये जतन मुझे दिखाई देता है। जिस तरीके से हवन वगैरह कराए जा रहे हैं, तो ये जो है अपनी छवि को और सिंपैथी वेव को
जो है वो क्रिएट करने का एक जतन चल रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका ये है कि हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं। राजीव गांधी के ऊपर श्रीलंका पे हमला हुआ, बंदूक के कुंदे से गार्ड ऑफ ऑनर के समय उन पे हमला किया गया और बड़े निर्भीक तरीके से उन्होंने इसका उसका जो है सामना किया। ऐसे ही राजघाट में भी एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास कुछ हथियार थे। इंदिरा गांधी पे हमले हुए हैं। बहुत समय प्रधानमंत्री जाते हैं और प्रधानमंत्रियों के आमने सामने जुलूस निकल जाते हैं। खुद नरेंद्र मोदी के सामने भी जुलूस निकले हैं उत्तर प्रदेश में जब ये गए थे बीएचयू में, और लड़कियां जो हैं वो यौन उत्पीड़न के खिलाफ धरने पर थी, इनको रूट बदलना पड़ा था। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश था तो आपने ये नहीं कहा कि आपने चीफ मिनिस्टर को थैंक यू कह देना। क्योंकि पंजाब था और विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ, तो आपने वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टैंड ले लिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 बार ऐसा हो चुका है, जब मेट्रो को उद्घाटन करने नोएडा में जा रहे थे तो वहाँ पे भी इनका कॉन्वॉय रास्ता भूल गया था, तो रास्ता भटक गया। तब तो आपने नहीं कहा कि योगी से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया दिल्ली वापस। तो ये एक दूसरा दिखाता है कि क्या क्या नरेंद्र मोदी पिछले प्रधानमंत्रियों की तरीके से उतने निर्भीक नहीं है? क्या लोगों के बीच में जाने से वो डरते हैं? और ये बात तब और भी पुख्ता होती है कि उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 7.5 साल में नहीं की है। मीडिया से बचते हैं। अभी अभी अमेरिका भी गए थे तो भी उन्होंने, तब भी वहाँ पे ये बात आई कि मीडिया से सवाल नहीं करेंगे, और उसको लेके अमेरिकी राष्ट्रपति को तमाम बदनामी झेलनी पड़ी। तो मीडिया से लगातार डरते हैं, इंटरव्यू से भागते हैं। करण थापर के इंटरव्यू में मैं देख चुका हूँ, अपने चहेते पत्रकार या जो गैर पत्रकार हैं, फिल्म स्टार वगैरह के साथ वो बड़े कोजी इन्वायरमेंट में इंटरव्यू देते हैं। तो एक जो छवि नरेंद्र मोदी की बन रही है वो ये कि ये बड़े कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं। इनको इनको जब आप लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र का हिस्सा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, काले झंडे दिखाए जाते हैं, सब प्रधानमंत्रियों को दिखाए गए हैं। 2012 का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे और उनके बिल्कुल ठीक सामने, उनकी गाड़ी के सामने जो है वो नारे लग रहे हैं, और उन्होंने तो ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया जाकर वहां पे। तो ये कुल मिला के इसको राजनीतिक रंग देना प्रधानमंत्री की सुरक्षा को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी जांच हो रही है, जांच जो है जांच में सब सामने आ जाएगा। और अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक नया वीडियो आ गया, तो जो उस फ्लाईओवर पे गाड़ियां दिख रही थी जिसमें कि बीजेपी के झंडे थे, आज वो वीडियो बहुत करीब से आ गया। उसमें दिख रहा है कि बीजेपी के समर्थक थे जो करीब थे, और उसमें दूर दूर तक किसान नहीं दिख रहे उस वीडियो में। लेकिन चाहे वो बीजेपी के समर्थक भी हो, वो सड़क पर आ गए, वो सिक्योरिटी ब्रीच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सिक्योरिटी ब्रीच है और इसकी जांच हो रही है और जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इसको राजनीतिक रंग देना और खासकर विपक्ष की तरफ उंगली उठाना और मुख्यमंत्री को कहना, ये बहुत ही अशोभनीय है। और राजनीति का स्तर इस तरह नहीं गिराना चाहिए जिस तरह से अब हो गया है। बहुत शुक्रिया।